बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा। स्पाइसी चिकन शवारमा भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है इसको, क्योंकि मेरे बच्चों को स्पाइसी पसंद है। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर घर में कोई पार्टी है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत ही झटपट बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट। एक पूरा मैंने ब्रेस्ट लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है इस तरीके से। साथ ही मैंने लिया है दही 4 टेबलस्पून। इसमें मैंने ऑलरेडी नमक और काली मिर्च ऐड करके रखा हुआ था। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से जाएंगे। खीरा लिया है मैंने बारीक बारीक कट करके, इसको मैंने सिरके में डिबो दिया है, इससे ये बहुत इसको अच्छा फ्लेवर देगा। चलें अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने दही ली थी उसमें जाएगा लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके साथ इसमें जाएगा चिकन पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। मैंने ना नमक और काली मिर्च इसमें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट में ऐड कर दी थी, तो मैं इस वजह से नमक थोड़ा ख्याल से डालूँगी। लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच। पिसा हुआ सूखा धनिया जा रहा है इसमें 1 चम्मच। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें, ऐसे ही भी बहुत मज़े का बन जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अपनी मैरिनेशन मैंने रेडी कर ली है। अब मैं इस स्टेज पे नमक चेक करूँगी। मुझे अगर नमक कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। बस हाफ़ टी स्पून ही इसमें और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि हमारे तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाथ रोक कर डाला है। अब इस टाइम पर सारा चिकन जो मैंने काट के रखा है इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। अच्छे से सारे मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त ये मैरिनेशन बनी है, बहुत मज़े का मसाला बना है ये। अगर आप इसको स्पाइसी कम रखना चाहते हैं, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें मसाला अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस हमारी मैरिनेशन तैयार है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया है। 1 घंटे बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। बिल्कुल हल्का सा ऑयल इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। और जितना भी हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैं इस वक्त इस टाइम पर सारा इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से कुक करना है। ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा, क्योंकि ये बारीक बारीक चिकन हमने कट किया है इसको। ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। हार्डली 4 से 5 मिनट में भी हमारा चिकन गल जाएगा। ये देखिए, हम दही ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया और चिकन का भी अच्छा खासा पानी निकल आया है। अब इसको हमने ड्राई करना है। ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये बहुत अच्छा सा हमारा जो चिकन है वो पक रहा है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि इसके ऊपर कलर ना आ जाए। जैसा कि आपने देखा है, शवारमा जब आप मार्केट से लेते हैं तो जब उसको उतारते हैं, उसकी स्ट्रिप कट करते हैं, तो उसके अंदर एक खूबसूरत सा कलर होता है, तो मुझे वो चाहिए। ये देखिए हमारे चिकन पे बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। बस ये बहुत खूबसूरत देखने में भी लगता है और खाने में भी। अब मैं जो पीटा ब्रेड है, हमारी शॉर्मा ब्रेड भी इसको बोलते हैं, उसको मैं सेक रही हूँ। अच्छे से सेकना ताकि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। ये देखिए इस पर हल्का सा कलर आ गया है और अब मैं इसको उतार लूँगी। इसी तरीके से मैंने दूसरी ब्रेड भी सेक ली है और सारी के सारे जितनी भी मेरे पास शॉर्मा ब्रेड्स हैं मैं इन सबको अच्छे से सेक लूँगी। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाती हैं। बस अब इसको सेट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। आप चाहें तो आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस टाइम पर, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। जो चिकन है उसको बीच में शामिल करें। इसको जितना दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खीरा जो मैंने रखा था वो इसमें चला गया और अब जाएगा इसके अंदर मेयोनीज़। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा, जितना भी आपका दिल करता है आप डालें। और इसको इस तरीके से रैप करके नीचे से इसको बंद कर दिया मैंने। और ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन शवारमा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे शवारमे रैप करके रख दिए हैं। और ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन शवारमे होममेड बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। यकीन करें मेरे घर में तो एक खुशी का समा था कि वाह ममा, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। और मैं दोबारा कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।